टैक्स बचाने की जब बात आती है तो अक्सर डिडक्शन का ख्याल पहले आता है, वो जो आपकी टैक्सेबल इनकम कम करते हैं। लेकिन एक और काफी ताकतवर टूल है टैक्स ऑफसेट। ये तो सीधे आपके टैक्स बिल को ही कम कर देते हैं। आज हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम कुछ खास व्यक्तिगत टैक्स ऑफसेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये कैसे काम करते हैं और कौन इनका फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है, जैसे आपने कहा, कि ऑफसेट सीधे आपके देय टैक्स से घटते हैं, ठीक। टैक्स पेबल से। ज्यादातर ऑफसेट देखिए नॉन रिफंडेबल होते हैं, मतलब वो आपके टैक्स को शून्य से नीचे नहीं ले जा सकते हैं। हालांकि एक मशहूर अपवाद जरूर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीनियर ऑस्ट्रेलियन और पेंशनरों के लिए जो ऑफसेट है सैप्टो। ये किन के लिए है? जी, सिप्टो खास तौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों के लिए है जो ऑस्ट्रेलियाई सरकारी पेंशन या कोई अलाउंस पाने के योग्य हैं। और एक शर्त यह भी है कि उनकी रिबेट से इनकम, ये टैक्स के लिए खास तरह की आय गणना होती है, वो एक तय सीमा के अंदर हो। ये सीमाएं मतलब सिंगल लोगों के लिए अलग, कपल्स के लिए अलग और कुछ खास परिस्थितियों में अलग रहने वाले कपल्स के लिए भी अलग होती हैं। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि इसमें कुछ ट्रांसफर करने की भी सुविधा है। ये तो काफी दिलचस्प है। खासकर कपल्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जहां शायद एक की इनकम कम हो। हाँ बिल्कुल। अगर पति या पत्नी में से कोई एक अपना पूरा सब्टो इस्तेमाल नहीं कर पाता तो कुछ शर्तें हैं, उनके तहत बचा हुआ हिस्सा दूसरे योग्य पार्टनर को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अपने नियम है, पर हाँ ये एक महत्वपूर्ण सुविधा है। उम्र के अलावा देखभाल की जिम्मेदारियां भी टैक्स में कुछ राहत दिला सकती हैं। अगला ऑफसेट शायद इसी से जुड़ा है, इनवैलिड और इनवैलिड कैरियर ऑफसेट। शारीरिक या मानसिक अक्षमता मतलब इनवैलिडिटी या देखभाल की जिम्मेदारियों, कैरियर ऑब्लिगेशंस की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। शर्त यह भी है कि वो आश्रित व्यक्ति कुछ खास सरकारी भुगतान जैसे डिसेबिलिटी सपोर्ट पेंशन वगैरह पाता हो। अच्छा, इसमें इनकम की कोई सीमा भी होती होगी, है ना? हाँ, होती है। टैक्स पेयर और आश्रित दोनों की मिलाकर एडजस्टेड टैक्सेबल इनकम, जिसे ATI कहते हैं, मतलब टैक्सेबल इनकम में कुछ और चीजें जोड़कर निकाली गई आय, वो एक सीमा से कम होनी चाहिए। और आश्रित की अपनी ATI भी काफी कम होनी चाहिए, वो भी एक शर्त है। ये बात भी दिलचस्प लगी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मतलब डोमिसाइल हैं, तो आप विदेश में रहने वाले अपने पति पत्नी या बच्चे की देखभाल के लिए भी इसे क्लेम कर सकते हैं, अगर बाकी शर्तें पूरी हो तो। बिल्कुल, ये खास प्रावधान है इसमें। सही। अच्छा, सिर्फ हालात ही नहीं, आप रहते कहाँ हैं इससे भी फर्क पड़ता है। जोन टैक्स ऑफसेट ये क्या है? जी, ये ऑफसेट ऑस्ट्रेलिया के जो दूर दराज या कह लीजिए अलग थलग इलाके हैं, वहां रहने वालों को दिया जाता है। एक तरह से वहां रहने की मुश्किलों और जो ज्यादा लागत आती है उसकी भरपाई के तौर पर। इसके लिए आपका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मतलब रहने की मुख्य जगह, किसी निर्धारित रिमोट जोन, जोन A, जोन B या स्पेशल एरिया में होनी चाहिए, और वो भी साल के आधे से ज्यादा समय, कम से कम 183 डेज। तो अगर कोई काम के लिए बस आता जाता है, जैसे फ्लाई इन फ्लाई आउट वर्कर, उनके लिए? नहीं, उनके लिए लागू नहीं होता अगर उनका स्थायी घर उस जोन में नहीं है। ये वहां के स्थायी निवासियों के लिए है। और जोन के हिसाब से, मतलब जोन A, B वगैरह, ऑफसेट की रकम भी अलग अलग होती है। जो सबसे मुश्किल इलाके हैं उनके लिए ज्यादा। और अब उस ऑफसेट की बात करते हैं जिसका जिक्र अक्सर सुनने में आता है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफसेट। ये बाकियों से अलग कैसे है? आपने शुरू में इशारा किया था। हाँ, ये खास इसलिए है क्योंकि ये रिफंडेबल है। जैसा हमने शुरू में कहा था ना कि ज्यादातर ऑफसेट नॉन रिफंडेबल होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफसेट की रकम आपकी टैक्स देनदारी से ज्यादा निकलती है तो वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको रिफंड मिल सकता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और ये मिलता कैसे है, मतलब किस आधार पर? देखिए, यह आपकी सरचार्ज के उद्देश्य से आय पर निर्भर करता है। ये वही आय है जो मेडिकेयर लेवी सरचार्ज के लिए कैलकुलेट होती है, और साथ ही पॉलिसी में शामिल सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र पर भी। आय के हिसाब से अलग अलग टियर बने हुए हैं और उनसे रिबेट का प्रतिशत तय होता है। अच्छा, और इसे क्लेम कैसे करते हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। या तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कहकर प्रीमियम ही कम करवा लें, वो ऑफसेट एडजस्ट कर देते हैं, या फिर साल के अंत में जब आप अपना टैक्स रिटर्न भरते हैं तब इसे क्लेम कर सकते हैं। समझ गई। इनके अलावा भी कुछ और खास ऑफसेट का जिक्र है, जैसे अगर किसी को पिछले सालों का पैसा एक साथ मिला हो, लम सम पेमेंट इन अरियर्स। हाँ, या फिर लाभार्थी ऑफसेट, बेनिफिशियरी टैक्स ऑफसेट। जी, ये भी हैं, लेकिन ये बहुत खास परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये व्यक्तिगत टैक्स ऑफसेट काफी अलग अलग तरह के हैं, सबके अपने नियम, अपनी शर्तें,
लेकिन ये आपकी फाइनल टैक्स देनदारी पर सीधा असर डालकर उसे कम कर सकते हैं, ये जरूर है। बिल्कुल। नियम थोड़े कह सकते हैं जटिल लग सकते हैं, लेकिन इनको समझना काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये डिडक्शन से अलग हैं। ये सीधे टैक्स की रकम को कम करते हैं। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये आती है कि क्या इन सारे नियमों और इनकी जटिलता के बीच ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफसेट के लिए योग्य हो जिसके बारे में उसे पता ही ना हो, शायद। हाँ। इसलिए अपनी स्थिति के लिए जो सही जानकारी है और पात्रता है, उसे जांचने के लिए हमेशा ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस यानी ATO की वेबसाइट जैसे आधिकारिक स्रोतों को देखना या उनके कैलकुलेटर्स इस्तेमाल करना, यही सबसे बेहतर तरीका है।